हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीवन में दरिद्रता यानी कि गरीबी आने के पीछे कोई एक वजह नहीं होती। गहन शोध और शास्त्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके पीछे आर्थिक, व्यावहारिक, मानसिक और सामाजिक कारणों का एक जटिल जाल बना हुआ होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो दरिद्रता आने के मुख्य कारणों को हम 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। व्यावहारिक और व्यक्तिगत आदतें मनुष्य के रोजमर्रा के फैसले और आदतें उनके जीवन की आर्थिक स्थिति को तय करती है। आलस्य और अनुशासन की कमी, काम को टालना और मेहनत ना करना दरिद्रता का सीधा न्योता देना होता है। शास्त्रों और व्यावहारिक जीवन दोनों में आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आय से अधिक खर्च करना, बिना बजट के खर्च करना, दिखावे में पैसा गंवाना या जुआ, नशा जैसी बुरी आदतों में पड़ना किसी भी अमीर इंसान को कंगाल बनाने में देर नहीं करता। वित्तीय साक्षरता का अभाव। धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना एक विज्ञान। निवेश और बचत की सही समझ न होने से पैसा पानी की तरह बहता जाता है। मानसिक और वैचारिक कारण। इंसान की सोच ही उसकी दरिद्रता या संपन्नता का रास्ता चुनती है। गरीबी की मानसिकता। हमेशा खुद को लाचार समझना, रिस्क लेने से डरना और नई चीज़ें सीखने से कतराना इंसान को आगे बढ़ने कभी भी नहीं देती। असंतोष और ईर्ष्या। दूसरों को तरक्की देखकर जलना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में समय बर्बाद करना उनकी अज्ञानता का एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। अज्ञानता एक नए कौशल से ना सीखना। आज के समय में जिसके पास स्किल्स नहीं हैं उसके लिए अच्छी जीविका कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आर्थिक और ढांचागत कारण। कई बार दरिद्रता के पीछे बाहरी और सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिन पर व्यक्ति का सीधा नियंत्रण नहीं होता। बेरोजगारी और कम वेतन, बाजार में नौकरियों की कमी होना या योग्यता के अनुसार सही दाम न मिलना, महंगाई, बुनियादी चीज़ों, खाना, कपड़ा, मकान के दाम लगातार बढ़ना जिससे आम आदमी की बचत खत्म हो जाती है। स्वास्थ्य संकट। परिवार में किसी गंभीर बीमारी के आने पर इलाज का खर्च पूरे घर को कर्ज के जाल में धकेल देता है। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण। भारतीय शास्त्रों में और नीति ग्रंथों में जैसे आचार्य चाणक्य की नीति में कुछ ऐसे आचरण बताए गए हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता लाते हैं। घर में कलह और बड़ों का अनादर। जिस घर में हमेशा झगड़े होते हैं और महिलाओं या माता पिता का सम्मान नहीं होता वहाँ सुख समृद्धि नहीं टिकती। स्वच्छता का अभाव। देर तक सोना, घर में गंदगी रखना और बिखरा हुआ माहौल नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। अधार्मिक आचरण। बेईमानी से धन कमाना, किसी मजबूर का मजाक उड़ाना या किसी को धोखा देना। शास्त्रों के अनुसार ऐसा धन अस्थायी होता है और अंत में दरिद्रता ही लाता है। जब किसी के पास धन की कमी यानी कि कम आय होती है तो वह अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाता। इसके कारण उसके कौशल और कार्य क्षमता में कमी आती है जिससे उसे आगे भी कम वेतन वाली नौकरियां ही मिलती हैं। इस तरह इंसान इस चक्र में फंसा रह जाता है। कुछ ऐसे खास पहलू होते हैं दरिद्रता से बाहर निकलने के लिए। केवल भाग्य को कोसना काफ़ी नहीं है। कड़ी मेहनत, सही दिशा में शिक्षा, अच्छी आदतें और धन का सही प्रबंधन ही वो चाबियां हैं जो चक्र को तोड़ सकती हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रश्न है अपने जन्म को लेकर, जन्म कुंडली को लेकर या जीवन में चली आ रही किसी अन्य समस्या से आप परेशान हैं तो निसंकोच होकर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। यदि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो चैनल के बायो में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर हमें अपनी समस्या, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या, आपकी परेशानी का सटीक निदान करने में। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।